तो दोस्तों अनकॉमन अननोन वर्ड्स की वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज 2 ऐसे वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने ना सुने हों, ना देखे हों। बहरहाल ये दोनों वर्ड्स आपकी डेली इंग्लिश में चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, किसी भी इंग्लिश में ज़रूर काम आने जा रहे हैं। हमेशा की तरह वही एक छोटी-सी वीडियो और वही एक आखिर तक देखने की गुज़ारिश। सबसे पहला हमारा वर्ड है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। आप लार्ज से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे लेकिन ये लार्जेस्ट वर्ड थोड़ा अजीब हुआ करता है। इसका स्पेलिंग भी 2 तरह के वेरिएशन रखता है। अगर आप आखिर में ई लगा देते हैं तो ये ब्रिटिश स्टाइल का स्टैंडर्ड वर्जन होता है और अगर आप इस ई को हटा देते हैं तो ये अमेरिकन स्टाइल हो जाया करता है। बहरहाल साउंड ऑलमोस्ट सेम रहा करता है एंड पीपल प्रोनाउंस इट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, लार्ज। दोस्तों लार्जेस्ट एक नाउन हुआ करता है और इसका मतलब होता है सखावत या दानशीलता। आपने कुछ लोगों के नाम इतिहास में या कहानियों में ज़रूर सुने होंगे जो अपनी सखावत या दानशीलता यानी कि लार्जेस्ट के लिए मशहूर हुआ करते हैं। तो बहरहाल लार्जेस्ट एक तरह से डोनेशन हो सकता है, एक तरह से चैरिटी हो सकता है। आप यूँ कह सकते हैं कि ही हैज़ टू रिलाई अपॉन द लार्जेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। ही हैज़ टू रिलाई अपॉन द लार्जेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। मतलब ये है कि उसे अपने दोस्तों और परिवार पर की लार्जेस्ट पर, उनकी चैरिटी पर, उनकी सखावत, उनकी दानशीलता पर निर्भर रहना पड़ता है, रिलाई अपॉन रहना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो खुद एक गरीब आदमी है। ही हैज़ टू रिलाई अपॉन द लार्जेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप यूँ भी कह सकते हैं दिस लार्जेस्ट विल नॉट चेंज द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ एनीवन। दिस लार्जेस्ट विल नॉट चेंज द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ एनीवन। आप यूँ भी कह सकते हैं ही इज़ नोन फॉर हिज लार्जेस्ट। ही इज़ नोन फॉर हिज लार्जेस्ट। दोस्तों दूसरा हमारा वर्ड है प्रॉविस। प्रॉविस। प्रॉविस भी एक नाउन हुआ करता है। इसके कई सारे मीनिंग हुआ करते हैं। एक मीनिंग हुआ करता है इसका एक ब्रेवरी, एक बहादुरी, एक वैलर, जो अक्सर जंग के मैदान में इस्तेमाल हुआ करती है। लेकिन दूसरा मीनिंग हुआ करता है एक ख़ास किस्म की स्किल, जो हर आदमी के अंदर अलग अलग हुआ करती है। प्रोविस का इस्तेमाल अक्सर एज के साथ भी हुआ करता है, जैसे ही इज़ प्रोविस एज ए कैप्टन, ही इज़ प्रोविस एज ए फार्मर, ही इज़ प्रोविस एज ए टीचर। इस तरह भी इस्तेमाल होता है। और प्रोविस के साथ अक्सर एडजेक्टिव भी लगा करता है, जैसे किसी का म्यूजिकल प्रोविस हो सकता है, किसी का इंटेलेक्चुअल प्रोविस हो सकता है। तो इस तरह से प्रोविस का मतलब होता है एक ख़ास स्किल, एक ख़ास हुनर, जो हर आदमी के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी के साथ मौजूद होता है। आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि बात पूरी तरह समझ में आ सके। तो आप यूँ कह सकते हैं कि आई एम इम्प्रेस्ड विद हिज म्यूजिकल प्रोविस। आई एम इम्प्रेस्ड विद हिज म्यूजिकल प्रोविस। आप यूँ भी कह सकते हैं कि हिज प्रोविस एज अ कैप्टन इज अबव द क्लाउड। हिज प्रोविस एज अ कैप्टन इज अबव द क्लाउड। आप यूँ भी कह सकते हैं प्रूव योर इंटेलेक्चुअल प्रोविस। प्रूव योर इंटेलेक्चुअल प्रोविस। तो इस तरह से प्रोविस का मतलब होता है एक ख़ास स्किल, एक ख़ास हुनर, जो हर आदमी के अंदर नेचुरली मौजूद हुआ करता है।